देखिए इसमें जो विशेषण का सुबह में चालू किए थे यानी विशेषण का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें 153 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। 153 क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़ा-सा पता नहीं क्यों वीडियो कट हो गया था, समझ में नहीं आया। ठीक है? तो आज जो 153 यानी 154 नंबर से जो बाकी 308 नंबर तक क्वेश्चन है, उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में पूरा जो आपका क्रिया इसके बाद है, क्रिया से सारे प्रश्न रहेंगे यानी क्रिया से जितने बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 154 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। आपको एक बात बता दें कि आपकी जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, उसका डेट आ गया है 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में इसका पेपर होना है। रेडियो ऑपरेटर का और असिस्टेंट ऑपरेटर का भी आने वाला है। उसका भी पेपर आपके लास्ट जनवरी से फर्स्ट वीक में आपका फरवरी के सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए हिंदी तो इसमें इसमें तो हिंदी आपके आने वाली नहीं है रेडियो ऑपरेटर में, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में आपकी हिंदी आएगी। ठीक है? रेडियो ऑपरेटर में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रेडियो रेडियो ऑपरेटर में विज्ञान आएगा। ठीक है? विज्ञान रहेगा, रीजनिंग रहेगा, शायद हिंदी भी रहेगी। ठीक है? अगर रहेगी तो ठीक है, यहीं से रहेंगे यानी यही सब चैप्टर्स हैं जो सभी हिंदी या चाहे आपके यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, कोई भी हो, यहीं से रहने वाला है। ठीक है? तो चलिए सीधे जान लीजिए कि इतना 60,244 सीट न कभी आई है और न कभी आएगी। तो यही अंतिम जान लीजिए हम लोगों का 45 दिनों की रणनीति जो है, उस पे आज देखिए 7वां जैसे 6 नंबर चैप्टर तो था, लेकिन आज वीडियो आपका 7वां वीडियो या 8वां वीडियो हो जाएगा, 8वां वीडियो हो जाएगा। 7वां सुबह अपलोडेड आपको हो ही गया है। ठीक है? यानी कह सकते हैं 7वां वीडियो इसको कह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 यही है। तो 6 में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन आधा कंप्लीट हुआ था, इसलिए 7वां वीडियो है आपका 7वें में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लिए थे, 153 तक कर लिए थे। सीधे हम लोग बात करेंगे 154 से। तो 153 तक कर लिए थे और इस टाइम हम लोग करेंगे 154 नंबर क्वेश्चन। ठीक है? और ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, ये कहीं भी आप किसी भी चाहे आप गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है? बात करते हैं 154 नंबर। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से पद है। इसमें पूछ रहा है विशेष से पद क्या है। विशेष से क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष से कहते हैं। ठीक, तो इसमें उमा जो है, उमा आपकी एक क्या हो जाएगी, विशेष से पद हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से विशेषण पद है। इसमें विशेषण पद बताना है, तो आयत लोचना ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत लोचना आपका विशेषण पद हो जाएगा। बात करते हैं आगे कि रात काली अंधेरी है। तो इसमें विशेष पद क्या हो जाएगा? तो रात, रात की विशेषता कौन बता रहा है? काली अंधेरी, यानी रात काले भी है और अंधेरी भी है। तो इसमें देखिए आपका विशेष से क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेष की। देखिए आप, विशेषण सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उन्हीं को कहते हैं विशेष से। ठीक, तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की विशेषता बताता है। क्लियर? ऑप्शन में संज्ञा सर्वनाम दोनों है तो उसको मत मार दीजिएगा। कुसुम आगे है, कुसुम का विशेषण क्या होता है? तो कुसुमित होता है। क्या होता है? कुसुमित। ऑप्शन नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट आपका इसमें क्या है? विशेषण शब्द है। निपट, क्या? निपट आपका विशेषण शब्द है। यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा कैसा है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम से मतलब नहीं है यहाँ, जो यह हो जाएगा वो घोड़ा, यानी घोड़ा संज्ञा होता है। संज्ञा के पहले आने वाला जब सर्वनाम किसी घोड़े की यानी किसी संज्ञा की जब सर्वनाम विशेषता बताता है, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। याद ही रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। वह बहुत खाता है। वह कितना खाता है? बहुत। तो इसमें बहुत जो है क्या हो जाएगा? तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। बहुत यानी निश्चित नहीं है, और ये कितना खाता है ये भी निश्चित नहीं है। तो खाता है कुछ भी तो थोड़ा सा तौल माप में आ जाएगा, इसलिए परिमाणवाचक मार देंगे। क्लियर? बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 162 पे। देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो है नहीं।
मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा वह नटखट। तो इसमें क्या हो जाएगा, नटखट ही आपका गुणवाचक विशेषण है, यानी बालक का विशेषण क्या है, नटखट है वो। ठीक है। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल जो है क्या है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है, क्या, गुणवाचक विशेषण। मानसिक, मानसिक जो विशेषण है ये किस मूल शब्द से बना है, तो ये मानस से बना है, किससे बना है, मानस से, मानस से बना है मानसिक, एक प्रत्यय लगा के बनाया गया है। आगे बात करते हैं 165 नंबर क्वेश्चन पे। चारित्रिक क्या है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है, तो चरित्र है, क्या है, चरित्र है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें किसमें गुण है, तो ये उचित आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है, क्या है, गुणवाचक विशेषण। बात करते हैं 167 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, इसमें कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो श्री से बना है, मान लगा के श्रीमान। दानी बना है दान से। चमक से बना है चमकीला। लेकिन सुंदर आपका खुद एक विशेषण है, न कि ये किसी संज्ञा से बना है। ठीक है। तो सुंदर आपका किसी संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में या किस वाक्य में उत्तमावस्था, उत्तमावस्था का मतलब जैसे देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तमावस्था, एक उत्तरावस्था। जिसे इंग्लिश में आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है उसमें, जैसे उसमें आपके जैसे ई आर जोड़ते थे, ई आर जोड़ते थे, जैसे फ्लैटर, ग्रेटर। ठीक। तो ये सब यानी ई आर जोड़ते थे, और किसमें, बीच यानी कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ते थे, या मोर लगाते थे जिसमें ई आर नहीं जुड़ता था। और इसी तरह से इसमें जो उत्तरावस्था जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, इसमें उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाते हैं, और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगा के बनाते हैं उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 168 जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण या विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो परमानंद कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ये होगा नहीं। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ठीक। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो इससे मतलब है नहीं है। तो इसमें जो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, तो होशियार तो आपका मूल अवस्था हो गया, और सबसे यानी सबसे क्या होता है, सबसे आपका ए एस्ट में जैसे कोई भी ई एस टी लगा के जोड़ते हैं ना, जैसे ग्रेटेस्ट, हैप्पीएस्ट, ई एस टी लगा के आप उत्तम अवस्था में बनाते हैं। तो इसीलिए उत्तम हिंदी में उत्तम अवस्था में बनाने के लिए अगर कोई शब्द मान लीजिए मूल अवस्था में है, उसके उसमें तर और तम प्रत्यय नहीं जुड़ता है, तो उसमें सबसे या सर्वाधिक करते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे प्रत्यय, सबसे लगा के आप कहेंगे कि उत्तम अवस्था में चेंज करेंगे। आगे बात करेंगे सौर। सौर किस मूल शब्द से बना है, तो सूर्य से बना है। वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी शब्द क्या है, तो इसमें विकारी किस में हो सकता है, लड़कियां में या अच्छी में, या इसमें से या है या वे। तो इसमें विकारी शब्द कौन सा, विकारी किस में विकार हो सकता है, विकार आपके किस में हो सकता है, या तो आपके विकार हो सकता है संज्ञा में या सर्वनाम में, या आपके विशेषण में या क्रिया में। तो इसमें आपका अच्छी में विकार हो जाएगा। ठीक है। अच्छी को अच्छे भी लिखेंगे, कहीं अच्छाई भी लिखेंगे, तो अच्छा अच्छी अच्छे ये सब विकार हो जाएगा। आगे है सुधामयी, वात्सल्यमयी। ठीक। तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष से कौन सा है, सुधामयी ये भी आपका विशेषण है। ठीक। प्रेममयी ये भी विशेषण हो जाएगा, वात्सल्यमयी ये भी विशेषण। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें तू है केवल, विशेष क्या है तू, लेकिन इसमें तू दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, चक्षु, उपनिवेश, घरेलू। तो इसमें जो घरेलू है ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है। घरेलू क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द। बात करेंगे 173 की। तो निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विशेष एवं विशेषण, आसक्ति आसक्त होता है एकदम, ठीक सही है। आकर्षण का आकृष्ट होता है। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता, ये वाला आपका एकदम गलत हो जाएगा युग्म। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष से क्या है, तो बालक हो जाएगा, क्या, यानी बालक की सुंदरता बता रहा है ना, यानी मोहन कैसा बालक है, सुंदर बालक है। इसमें विशेष से हो जाएगा बालक। ठीक। और विशेषण हो जाएगा सुंदर। निम्न में निम्न शब्दों में निम्न शब्दों में विशेष है, तो इसमें विशेष से कौन हो जाएगा, गरीब, जीर्ण, किताब या श्वेत। तो इसमें विशेष से क्या हो जाएगा आपका, किताब होगा, या गरीब होगा, या आपका जीर्ण होगा, या श्वेत होगा। तो इसमें गरीब आपका विशेष।
विशेष से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें बताना, देखिए कम से बना है कमाई, ठीक, कम से बना है कमाई, पढ़ से पढ़ाई, लड़ से लड़ाई, भल भल नहीं होता है कोई शब्द, इसलिए भलाई वाला आपका ए वाला एकदम गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बात बात करेंगे 173 की क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? खेती, भारतवर्ष, बनारसी या बाजार। तो इसमें बनारसी जो हो जाएगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बनारसी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 178 नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। 175, 175 को थोड़ा सा देखते हैं, कहाँ गया? 175, 175, 175 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो किताब होगा। ठीक है ना, वही हमको लग रहा था डाउट। इसका गरीब नहीं, इसका किताब होगा। ठीक, गरीब विशेषण हो जाता है, विशेष नहीं है गरीब। आगे बात करते हैं, 176 हो गया, 77 हो गया, 78 की बात करते हैं। तो 78 भी हो गया, विशेषण हो गया। आगे अब बात करेंगे 179 नंबर। यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी का मतलब क्या होता है? यहाँ खोटी खेती नहीं है, खोटी है, चेंज कर, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। खोटी सी का मतलब क्या है? खोटी सी, इसमें ये बताइए, खोटी परिमाण बोधक है विशेषण, या पूर्णांक बोधक विशेषण है, या गुणवाचक है, या संख्यावाचक है? संख्यावाचक, इसमें पूर्णांक बोधक, ये दोनों तो अइबे नहीं करेगा, संख्यावाचक और पूर्णांक बोधक। ठीक, परिमाण से भी यहाँ नाप तौल से मतलब नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी गुण बताया जा रहा है ना कि चांदी कैसी है, तो खोटी सी दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इसमें पुस्तक क्या हो जाएगा? तो पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है? तो ये हो जा रहा है आपका पुरानी बता रहा है, इसलिए ये विशेष से हो जाएगा। ठीक, मीठा अमरूद, मीठा क्या हो जाएगा? मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, मीठा, तीखा, कड़वा, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक काला, खट्टा, सात आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। किस विधि से? संज्ञा विधि से। इनमें से बताना है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो हरा पीला विशेषण है, छोटा बड़ा विशेषण है, दो तीन विशेषण है, राम लक्ष्मण आपका संज्ञा हो जाएगा, विशेषण नहीं होगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें क्या है? तो इसमें कहाँ का मतलब प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण। आगे बात करते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें देखिए, कौटिल्य, कौटिल्य, जटिलता, क्रूरता, कुटिलता, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, सभी एडवर्ब यानी प्रविशेषण हैं। ठीक है ना, कौटिल्य आपका नाम हो जाएगा और ये तीनों आपके प्रविशेषण हो जाएंगे। तो इसमें देखिए नोट में लिखा भी है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी यूपी आर ओ या आर ओ मेंस परीक्षा 2010 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 187 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 187 नंबर? देखिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इस वाक्य में बताना है कि कितने विशेषण और कितने तो एक सांप कैसा है? समुद्री, यानी समुद्री सांप घातक। देखिए घातक एक विशेषण, बहुत कीमती, यहाँ पे तीन विशेषण, एक घातक, एक बहुत, एक कीमती, तीन विशेषण हो गए। सांप कैसा है? समुद्री, इससे मतलब नहीं, समुद्री सांप हो गया। ठीक, तीन विशेषण हो गए। और विशेष से कितने बात करेंगे? तो एक सांप, सांप हो गया एक, एक यानी समुद्री सांप एक विशेष से हो गया। ठीक, एक विशेष और एक हो गया आपका जहर, तो दो विशेष से हो गए, तीन विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन विशेषण और दो विशेष से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर आपका 188 नंबर है। देखिए क्या है, कह रहा है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। यानी दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो जो प्राण था किसके लिए आकुल था? राम के लिए। तो वाक्य में मुख्य विशेष से क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? प्राण। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो लड़का आया है, इसमें आने से मतलब है, यानी इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। गुलाब के फूल से मुझे, यानी गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अच्छा, पसंद बात तब क्या करी हम। वह लड़का
फूल देकर चला गया। ठीक, वह लड़का क्या देकर, फूल देकर चला गया। इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का क्या देकर चला गया, फूल देकर चला गया। ठीक, आगे बात करते हैं 190 नंबर। देखिए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ठीक, राम और श्याम भाई हैं। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी इसमें विशेषण का प्रयोग किसमें किसमें हुआ, इसमें हुआ है, तो इसने खाकर और रोटी मांगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 191 में। तो निम्न सुगंधित कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, एक विशेषण यहाँ मिल गया। शिकारी कैसा है, लोभी है, एक विशेषण यहाँ मिल गया। राजस्थानी, एक विशेषण यहाँ। हिरणों का अवैध शिकार, यानी शिकार कैसा हो रहा है, अवैध हो रहा है। ठीक, तो एक विशेषण यहाँ। तो 1 2 3 4 विशेषण हो गया। अब विशेष से कितने, तो कस्तूरी कैसा था, सुगंधित, एक विशेषण यहाँ, विशेष से यहाँ हो गया। शिकारी लोभी था, एक विशेष से यहाँ हो गया। हिरणों का शिकार कर रहा था, एक विशेष से यहाँ हो गया। और अवैध शिकार, ठीक, तो एक विशेष, यानी 4 विशेषण और 4 विशेष से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, छांटने आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। बात करते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा जो कैसा दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण इसमें क्या हो जाएगा बताइए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा, क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। गीला, गीला इसमें क्या है, तो गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण। आगे बात करेंगे 194 नंबर पे। तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, कौन इसमें बताना है कि विशेषण नहीं है। तो इसमें अंतर आपका विशेषण नहीं है, बाकी सारे आपके विशेषण हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से विशेष से कौन सा है, तो इसमें से विशेष से कौन सा है, आकाश आपका विशेष से हो जाएगा, बाकी सभी आपके कहीं विशेषण हैं तो कहीं कुछ है। दोनों शब्द आपको बताना है, दोनों शब्द एक ऐसा है, तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या है, ये सब समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है, समुदायवाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन बात करेंगे 197 नंबर में। तो निम्न शब्दों में से विशेषण कौन सा है। अजित, अजित ही आपका विशेषण है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यह कमीज उजली है, कैसी है, उजली है। तो कमीज इसमें, यानी कमीज की विशेषता कौन बता रहा है, उजली। तो कमीज क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक है, कमीज क्या हो जाएगा, विशेष से। बात करेंगे 199 नंबर। तो कह रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। बहुत घोड़े का मतलब क्या है, बहुत घोड़े का मतलब घोड़े जो भी होंगे 1 2 3 4, यानी पूर्णांक में ही होंगे। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपूर्णांक क्या हो जाएगा, अपूर्णांक, यानी पूर्णांक में नहीं बताया गया है, इसलिए अपूर्णांक विशेषण हो जाएगा, पूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक, आगे कहा है कि जो भरत है, ये सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत कह रहा है कि सरीखा भाई मिलना कठिन है, सरीखा भाई, सरीखा मिलना कठिन है। इसमें सरीखा क्या हो जाएगा, तो सरीखा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, सरीखा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें देखिए धर्म, चमकीला, जाति, धन, इसमें जो चमकीला है आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, चमकीला क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। 200 आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्धि है, तो दृष्टि, दृष्टिवंत, ठीक है, एकदम सही है। मणि, रत्न, एकदम सही। गुरु शिष्य सही। दीपक मेल, दीपक देखिए तेल, दीपक तेल क्या हो जाएगा, ये आपका गलत होता है उत्तर। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध वाक्य जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष से कहा जाता है, एकदम सही। ठीक, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, एकदम सही। तो जो बचा है वही गलत होगा, क्या बचा है इसके बारे में देखते हैं। जो विशेषण विशेष से और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें जो आपका सही होगा, चौथा भी तो सही लग रहा है, तो इसमें गलत कौन सा है। 200 कितना है, 200 आपका 203 नंबर, 203 का पहला है, यानी गलत है। हाँ ठीक तो है, यानी 203 में सर्वनाम, देखिए जो विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं ना। यहाँ पे बोल दिया है कि केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो केवल सर्वनाम की विशेषता विशेषण थोड़ी ना बताता है। विशेषण क्या करता है, सर्वनाम और संज्ञा दोनों की विशेषता बताता है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बात करते हैं 204 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कौन सा शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो कौन, अनिश्चित का मतलब जो इनकी संख्या निश्चित नहीं है, यानी ये लोग भले हैं। ठीक, कौन लोग हैं हमको नहीं पता है। सभागार में बहुत आदमी थे, सभागार में कितने आदमी, बहुत आदमी थे, तो इसमें निश्चित नहीं है ना। लेकिन संख्या की बात कर रहा है, जितने आदमी होंगे कहीं न कहीं गिने जा सकते हैं कि नहीं, यानी संख्या में होंगे। क्या होंगे, संख्या में होंगे, तो ये इसलिए सभागार में बहुत आदमी थे, ये आपका सही हो जाएगा। मेरा लड़का जो है आलसी है, क्या है, मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो मेरा लड़का आलसी है, इसमें आपके क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा, विधेय विशेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 206 पे। कह रहा है क्या कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए, यानी उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, यह विशेष से विशेषण युक्त सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 208 नंबर। कह रहा है क्या, नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बनता है, तो नरक से नरकीय बनता है। क्या बनता है, नरकीय। वे दोनों स्कूल गए, वे दोनों स्कूल गए, ये क्या बता रहा है, तो वे दोनों स्कूल गए, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये संख्या बता रहा है। ठीक, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 210 में कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। 211 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेष का भेद नहीं है। इसमें देखिए विशेषण का भेद किस में नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण विशेषण का भेद होता है, संख्यावाचक भी विशेषण का भेद होता है, मूलावस्था आपका नहीं होता है। मूलावस्था आपके तुलना के आधार पर जो विशेषण का भेद, जब तुलना के आधार पर पूछता तब यहाँ पे आप कहते हैं कि तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। लेकिन यहाँ पे कहा है विशेषण के कौन से भेद नहीं है, तो विशेषण का आपका मूलावस्था भेद नहीं हो जाएगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण भी आपका इसका भेद होता है। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो मुझे यहाँ पे व्यंजन क्या हो जाएगा, व्यंजन कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, यानी व्यंजन की विशेषता ही बता रहा है ना, मीठा और अच्छा, तो ये विशेष से हो जाएगा कि नहीं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 213 पे। उस बालक के पास मेरे से दोगुना धन है। इसमें रेखांकित शब्द जो उस है, यह क्या है, तो उस बालक, यानी बालक की जो विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है, तो उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच्छा, विशेष से विशेष से जो पहले आने वाले शब्द होते हैं उनको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 215 नंबर। निम्न में से गणनावाचक विशेषण कौन सा है, तो गणनावाचक, जैसे कहा जाता है ना गणना, 1 2 3 4, गणना हमेशा एक से ही स्टार्ट करते हैं, जीरो से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 216 पे। देखिए क्या है, क्या है, विशेषण, यानी 216 नंबर, विशेषण विशेष शब्द का चयन करना है इसमें से कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण और विशेष दोनों शब्द, मतलब दोनों आते हैं। सप्ताह में आता नहीं है, विद्यालय में आता नहीं है, रात दिन में आता नहीं है, तो किस में आएगा, महापुरुष में आता है, यानी महान है जो पुरुष। ठीक है, यानी पुरुषों में महान। ठीक, यानी पुरुष विशेष हो जाएगा और महान क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। नमकीन, देखिए नमकीन विशेषण किस किस प्रकार के शब्द से बना है, तो संज्ञा से। इसमें जो नमक होता है, नमक से ही बना है नमकीन। ठीक, तो नमक आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा, और इस संज्ञा से ही बना है नमकीन, विशेषण बना है। ठीक, आगे बात करेंगे। प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यानी पूछा है कि रेखांकित विशेषण किस प्रकार का है, तो आपका गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जब, देखिए जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, देखिए कोई भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, जैसे हम कह दें कि घोड़ा वह घोड़ा वह घोड़ा काला है, यानी देखिए घोड़ा की विशेषता वह बता रहा है किसके माध्यम से, काले के माध्यम से। ठीक, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगा और यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो जब संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर, तो इसमें हो जाएगा पहला वाला, जब यानी जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं
220 नंबर, किसी रूप गुण दोष भाव रंग को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग गुणवाचक विशेषण। सतीश चंचल लड़का है, तो चंचल क्या है? चंचल आपका आपका क्या हो जाएगा? इसमें विशेष से विशेषण हो जाएगा, यानी देखिए विशेषण क्या हो जाएगा आपका इसमें? विशेषण आपका हो विशेष से हो जाएगा बालक, और चंचल कौन हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 223 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं, विशेषण शब्द वे हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। ठीक है ना। क्या है? जो दोनों की विशेषता बताते हैं। आगे देखिए 224 नंबर, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा? तो सच्ची बात एकदम गुणवाचक विशेषण है, गोल आंखें एकदम है, गुलाबी रंग भी है। ठीक है। लेकिन मनो अनाज, ये क्या है? मनो अनाज से मतलब है नहीं है कुछ। ठीक, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन जो 2020 का परीक्षा हुआ था। निम्नलिखित समुदाय बोधक कौन है? तो प्रत्येक समुदाय बोधक नहीं है, एक एक की बात कर रहा है। तीन, तीन और तीन संख्या बता रहा है। दूना, ये आपका आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे चारों, चारों का मतलब चारे समुदाय बता रहा है। ठीक है। बात करते हैं 25 नंबर, 225 हो गया, 226 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो पहला हो जाएगा महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। ये क्या है? ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे बात करते हैं 227 नंबर। देखिए इनमें से क्रमवाचक, क्रम का मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी दूसरा जहाँ लिखा है, क्रमवाचक का मतलब होता है ना कि पहले स्थान पे दूसरे तीसरे चौथे पांचवे ये जो होते हैं, ये सभी क्रमवाचक होते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, संख्यावाचक भी होता है, सार्वनामिक भी होता है, लेकिन मूलावस्था नहीं होता है। तुलना के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है। आगे देखिए 229 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाची विशेषण है? तो संख्यावाची सीधा होगा? नहीं होगा। डरपोक नहीं होगा, नया नहीं होगा, लेकिन 2 दर्जन, इसमें एक संख्या का बोध, 2 दर्जन का मतलब 24। ठीक, तो 24 एक संख्या को बता रहा है कि नहीं? तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। 1 लीटर दूध दो, इसमें क्या है? परिमाण बता रहा है ना। जहाँ नौ नाप तौल की बात आ जाएगी तुरंत आप परिमाणवाचक मार देंगे। ठीक। आगे बात बात करते हैं। वह पाव भर आटा लाया, पाव भर का मतलब क्या? परिमाण बता रहा है ना, यानी पाव भर आटा तौल के ही लेके आया होगा, तो जहाँ नाप तौल की बात आएगी तुरंत परिमाणवाचक। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? तो उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, याद रखिएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध कौन सा है? एक वाक्य में विशेषण सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की नहीं सुंदर लड़की होती है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। सुंदर लड़का एकदम सही है, सुंदर लड़की ये सही है। देखिए सुंदर लड़के ये भी सही हैं, तो गलत कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 234 नंबर पे। कोई आदमी आया है, कोई आदमी क्या है? आया है। तो कोई आदमी निश्चित है? नहीं निश्चित है। कोई शब्द कहीं दिख जाए तो अनिश्चित मार के निकल लिया करिए। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो 10वां क्या बता रहा है? एक क्रम बता रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें जो काला है ये विशेषण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? तो ये विशेषण की दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा? विधेय होगा या विशेष्य होगा? क्रमवाचक, क्रमबोधक होगा? क्रमबोधक तो होगा नहीं, सार्वनामिक होगा? सार्वनामिक भी नहीं होगा। अब विधेय विशेषण होगा या विशेष्य विशेषण होगा, ये आपको बताना है। विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो इसमें आपका ये जो काला घोड़ा हो जाएगा, इसमें काला हो जाएगा, विधेय विशेषण होगा। ठीक है। क्या होगा? ये आपका विशेष विधेय विशेषण। बात करते हैं आगे 238 नंबर, निम्नलिखित में से विशेष से शब्द है, इसमें कौन सा विशेष शब्द है? विपन्न, विशिष्ट, वादी या मानस? तो इसमें मानस हो जाएगा आपका क्या? विधेय विशेष से हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए पांडु, पांडु जो शब्द है देखिए विशेष से भी होता है और विशेष। पांडु नाम भी होता है किसी का, नाम यानी संज्ञा, संज्ञा यानी विशेष से। ठीक। और पांडु जो है ये आपके विशेषण भी होता है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, विशेष और विशेषण दोनों। ठीक। 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना लंबा का मतलब क्या है? आवृत्ति हो रहा है ना, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक। 241 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत विशेषण है, एकदम ठीक है। अकर्ण विशेषण, अचंड विशेषण, लेकिन अचार खाने वाला आपका ये विशेषण आपका क्या है? विशेषण नहीं हो जाएगा। ठीक। इसमें खेलना शब्द किससे बना है? तो खिलाड़ी से बना है। खेलना किससे बना है? खिलाड़ी से बना है।
ठीक, 243 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? बालू विशेषण नहीं है, आलू विशेषण नहीं है, भालू विशेषण नहीं है, लेकिन ढालू क्या है? ढाल यानी ढलान है, तो यानी विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? ढालू हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो मूल रूप से विशेषण क्या हो जाएगा? पतला आपका मूल रूप से विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला मूल रूप से विशेषण हो जाएगा। 200 आगे देखिए 45 नंबर, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या और कहा है? तो अंतर विशेषण भी कहा है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण भी कहा है। बात करते हैं 246 नंबर पे, वह बहुत खाता है। ठीक, बबलू नाम का एक प्राणी है, वह बहुत खाता है। ठीक है, सो गया है क्या? सर दर्द कर रहा है? अच्छा, वह बहुत खाता है यानी बहुत क्या हो जाएगा आपका? बहुत का मतलब परिमाण उसमें बता रहा है, परिमाण बोधक आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, आगे बात करते हैं 247 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्य गलत है। इसमें कौन सा तथ्य गलत है? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, एकदम सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। इसी को बस उलेट के लिख दिया है। ठीक, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। तो हाँ, कहीं अंकित नाम का लड़का आ जाता है और कहीं अंकित विशेषण के तौर पे हो जाता है। ठीक, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले आता है ये निश्चित नहीं है। विशेषण शब्द के जैसे बाद में, जैसे यह घोड़ा काला है, यह काला घोड़ा है, तो आगे पीछे दोनों आ सकते हैं। तो इसमें गलत कहा है कि विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर पे, संख्यावाचक विशेषण चौगुना। चौगुना क्या होता है? आवृत्तिवाचक हो जाता है। ये दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना ये सब जितने होते हैं आवृत्तिवाचक होते हैं। ठीक, यह अध्यापक की पुस्तक है। तो इसमें वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का विशेषण भेद कौन सा है? अध्यापक की पुस्तक है। इसमें बताया है कि अध्यापक की पुस्तक है, तो अध्यापक क्या हो जाएगा? संज्ञा, और यह जो हो जाएगा वो सर्वनाम। और जब संज्ञा का सर्वनाम विशेषता बताता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। इनमें से गणनावाचक, गणना का मतलब क्या होता है? एक दो तीन, तो गणना का मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गणना विशेषण हो जाएगा पहला, ये तीन। राजू ने राजू ने क्या किया? राजू ने मुझे दो पुस्तकें दी। तो इसमें दो क्या हो जाएगा? दो आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इनमें से संख्यावाची विशेषण से संबंधित कौन सा है? भद्दा है नहीं, सुंदर है नहीं। चार कुर्सियाँ आपकी क्या हो जाएंगी? चार कुर्सियाँ आपकी संख्यावाची। 20 मीटर कपड़ा, ये देखिए ये नापा जा रहा है, नाप के काटा जाता है ना 20। तो जहाँ नापने तौलने की बात आएगी वहाँ परिमाण आ जाएगा, तो यहाँ आप इस पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसका करेक्ट उत्तर आपका चार कुर्सियाँ हो जाएगा, संख्या जो बता रहा है। ठीक, आगे देखिए 54 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें देखिए काला विशेषण है, शांत विशेषण है आगामी, लेकिन तुम क्या है? तुम आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, ये विशेषण तुम नहीं है। अग्नि का विशेषण क्या होता है? तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय। बात करते हैं कांटा पे, तो कांटा का विशेषण क्या होता है? तो कंटीला होता है। क्या होता है? कांटा का विशेषण कंटीला होता है। बात करते हैं 257 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें टोटल 308 क्वेश्चन करने हैं। 154 नंबर हम कल कर लिए थे, 53 नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हुए हैं, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा कि जो यानी छूटने न पाया आपका विशेषण से एक भी प्रश्न। इसको कर लेंगे तो पेपर में सारे प्रश्न आपके यहीं से आने हैं, कहीं बाहर से एक भी प्रश्न आना नहीं है, ये जान लीजिए। अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े, आप प्रैक्टिस 300-400 क्वेश्चन का प्रत्येक चैप्टर से किए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होने वाला है। और जो भी आपके साथी यूपी पुलिस से या यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डन या असिस्टेंट ऑपरेटर जो भी हैं, एक जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में हिंदी है। हिंदी जब है, आप जान रहे हैं हिंदी है तभी पढ़ रहे हैं। ठीक, और हिंदी है तो उनके पास आप क्या करिए, इनको भेजिए ज़रूर। ठीक है, 57 नंबर क्या है? अध्यापक ने मुझे चार पुस्तकें दी। तो इसमें चार क्या हो जाएगा? ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। चार क्या हो जाएगा? संख्या को बता रहा है। आगे बात करेंगे 58 नंबर, राम एक पुस्तक दिया, तो इसमें एक क्या हो जाएगा? ये भी संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, रामायण सुंदर पुस्तिका है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करेंगे। ठीक, 260 नंबर देखेंगे, वह साल भर अनुपस्थित रहा। साल भर क्या है? यानी काल बता रहा है,
एक साल की कालवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालवाचक विशेषण हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, तो यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक क्या देती है? दूध देती है। तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? दूध की। सभा में पचासों लोग आए थे। पचासों लोग निश्चित है? पचासों लोग, पचासों लोग आए थे, ठीक है, निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जो 263 नंबर पे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी विशेषण का उदाहरण है, आग्नेय है, आंतरिक है, लेकिन अंतर जो है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। संस्कृति, संस्कृति का विशेषण क्या होता है? तो सांस्कृतिक होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। अतिरंजन, अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित होता है। क्या होता है? अतिरंजित। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। तो ज़्यादा का मतलब क्या है? परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, आगे बात करते हैं 267 नंबर पे। क्या है कि आज दूध वाला बहुत देर से आया है। तो इस वाक्य में बहुत जो है ये क्या बता रहा है? दूध वाला, दूध वाला का मतलब परिमाण बोधक विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 10 दिन की छुट्टी चाहिए। कितना नंबर ऊपर? 67। 67 का ऑप्शन एक बार देखें। 67, ठीक है, परिमाणवाचक। 268 नंबर में हो जाएगा, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इसमें 10 किसको बता रहा है? संख्यावाची विशेषण को बता रहा है। किसको बता रहा है? संख्यावाची विशेषण को बता रहा है। श्रीदेवी, श्रीदेवी के लिए सुवर, यानी सुवर मिला है। यानी वर कैसा मिला है? सु का मतलब होता है जिसके अंदर सारी अक्षाइयाँ हों। ठीक, तो इसमें सुवर मिला है। सु क्या बता रहा है? यानी ये गुण बता रहा है वर का। वर का मतलब दूल्हा। ठीक, दूल्हा का गुण बता रहा है। ठीक, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। फुर्सत कितनी मिली है? थोड़ी सी, यानी या क्या बता रहा है? परिमाण बोधक विशेषण। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, ये सब क्या हो जाता है? आपका गुणवाचक आपका परिमाणवाचक। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो 10वीं क्या हो जाएगी? आपकी 10वीं आपकी क्या हो जाएगी? 10वीं संख्यावाची हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इसमें प्रविशेषण क्या है? अत्यंत। सुंदर आपका विशेषण, और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत। ठीक, तो अत्यंत आपकी जो है सुंदर, अत्यंत क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण। आगे बताना है कि इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोनों थोड़ा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, काढ़ा क्या है? काढ़ा कड़ुआ है। काढ़ा कैसा है? कड़ुआ। तो कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? तो कड़ुआ आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी काढ़ा कड़ुआ है। ठीक, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इसमें जो थोड़ी सी है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 276 नंबर। देखिए, 276 से आपका क्वेश्चन नंबर 308 नंबर है, लास्ट पेज आपका। यह घर मेरा है। यह घर, यानी घर की विशेषता यह बता रहा है। इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, यानी संज्ञा की विशेषता जब सर्वनाम बताता है तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। पहली पुस्तक वापस करो। पहली जो पुस्तक है ये क्या है? वापस करो। तो पहली, दूसरी, तीसरी एक गणना करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी क्रम बताते हैं। आप पहली, दूसरी, तीसरी, आप क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोहन एक शालीन लड़का है। शालीन क्या हो जाएगा? तो शालीन एक गुण को बताता है, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अष्टादश, अष्टादश पुराण है। अष्टादश क्या है? पुराण है। तो अष्टादश किसको बताएगा? एक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ज़्यादा कुछ है भी कभी आए तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक परिमाणवाचक। चाय फीकी है। फीकी का मतलब क्या होता है? उसका गुण बताया जा रहा है, यानी हल्की है। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूध मीठा है, इसमें भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस वाक्य में अच्छा क्या हो जाएगा? तो अच्छा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण। आगे बात करते हैं। अभी एक पेज और है क्या? हाँ, एक पेज अभी और है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। ठीक, कह रहा है कि आज मुझे बहुत काम है। कितना है? बहुत काम है। बहुत का मतलब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, यानी काम कितना है पता नहीं है हमको आपको। ठीक, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
देश क्या है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। तो इसमें सच्चे क्या है, यानी सच्चे क्या है, देशभक्त, तो गुणवाचक यानी देशभक्त का जो विशेषता है वो क्या है, सच्चा होना है, तो या गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह मेरा पड़ोसी है, वह किसका पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, तो वह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, मेरा आपका सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम की ही सर्वनाम भी विशेषता बता रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, या पड़ोसी की विशेषता बता रहा है, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, सच्चे लोग क्या होते हैं, कभी हारते नहीं हैं, तो सच्चे क्या हो जाएंगे, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण है, तो मुझे छोटी बच्ची, बच्ची कैसी है, छोटी, एक विशेषण यहाँ हो गया, के लिए कुछ कुछ एक विशेषण यहाँ, नए नए यहाँ एक विशेषण यहाँ, इसमें एक दो तीन विशेषण आपके हो गए। तो ऑप्शन नंबर पूछा है कि कितने विशेषण, तो तीन विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, यह किताब मेरी है, यह किताब किसकी है, मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 290 नंबर क्या है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक, तो गुणवाचक देखिए, गरीब, पीला सा, सूखा, उपरोक्त सभी, तो सभी आपके इसमें इसमें आपके सभी हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक, आवृतवाचक विशेषण कौन सा है, तो चौगुना आपका आवृतवाचक विशेषण हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अगर संज्ञा सर्वनाम की जगह है, संज्ञा सर्वनाम नहीं रहता, विशेष से रहता, तो क्या करते आप, विशेष को उत्तर देते। ठीक है, 293 नंबर देखिए, कह रहा है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर क्या होता है, क्षणभंगुर किस प्रकार की विशेषता है, तो एक कालबोधक विशेषण है। किस प्रकार, कालबोधक विशेषण है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, क्या है, पता नहीं है कितनी देर में आएंगे, यानी इसमें क्या है, कालबोधक बता रहा है कि नहीं कितनी देर में आएंगे, कालबोधक विशेषण बता रहा है। ठीक, आगे देखिए, इनमें से विधेय विशेषण, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों क्या है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। इसमें वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, यह आपका घोड़ा, मेरा घोड़ा कैसा है, काला है, इसमें काला है, इसमें भी विधेय विशेषण आ रहा है। मेरा लड़का आपका आलसी, इसमें भी विधेय विशेषण, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी सभी, यानी पहला भी सही, दूसरा तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक है। स्पर्श का मतलब जिसको छुएंगे, छू सकते हैं या छूने पे अच्छा लगता है, तो कोमल हो जाएगा। ठीक है, छुएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसा है, कोमल है कि कैसा है। ठीक, क्रमवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका, इसमें पहला दूसरा तीसरा ये सब क्रमवाचक होते हैं, तो दूसरा आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, विशेष से कहते हैं। 299 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त है, तो भाषण के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो ओजस्वी, क्या है, ओजस्वी होता है भाषण, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होता है, ओजस्वी। ठीक, आगे बात करेंगे 300 नंबर पे, यह है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण का, तो वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी आदमी की विशेषता ऐसा बता रहा है, इसलिए ऐसा आदमी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, राम बहुत बहादुर है, राम कैसा है, तो बहुत बहादुर है, इसमें कौन सा शब्द विशेष, इसमें कौन सा, इधर करते हैं, कौन सा शब्द इसमें बताना है कि विशेष से है, तो राम बहुत बहादुर है, बहुत आपका प्रविशेषण और बहादुर आपका विशेषण, तो ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं, राम की, तो विशेष से कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं 303 पे, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो सफ़ेद आप में कमीज में, यानी कमीज कैसा है, सफ़ेद है, इसमें यानी कमीज का गुण क्या है, सफ़ेद होना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्त 304 नंबर पे, कह रहा है विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है, तो ये विशेष्य के अनुसार बदलता है, यानी विशेष्य की जगह पे स्त्री है, पुरुष है, उसके अनुसार विशेषण का लिंग परिवर्तित होता है। ठीक है, नौ रस
क्या है, नौ रस, इस वाक्य में नौ जो है यह संख्यावाची विशेषण है। क्या है, संख्यावाची विशेषण है। ठीक, आगे बात करते हैं। 306 नंबर, वह श्रेष्ठ उपासक है। यानी उपासक वह कैसा है, श्रेष्ठ है। यानी श्रेष्ठ किसकी विशेषता बता रहा है, उपासक की। तो प्रयुक्त विशेष से क्या हो जाएगा, तो विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो उपासक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए उपासक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होता है, तो विद्वान। विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं, पूज्य हो गए, पूजे जाते हैं। ठीक, तो इसमें विद्वान व्यक्ति क्या है, गुण इनका क्या है, विद्वान होना। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 308 नंबर, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। अच्छे नागरिक क्या करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छा क्या हो जाएगा, तो अच्छा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे देखिए 45 मिनट अभी हुआ। 45 मिनट में आपके 308 यानी जितने बाकी बचे थे क्वेश्चन, लगभग 155 के आसपास 155 क्वेश्चन बचे थे। 155 क्वेश्चन 15 मिनट, यानी अगर औसत देखा जाए तो 15 मिनट प्रति 50 क्वेश्चन पे हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिया के साथ। क्रिया के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास, 158 या 56 क्वेश्चन है, उसको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न करवाने का। अब ये थोड़ा सा कट गया था वीडियो, इसलिए दोबारा वीडियो हमको डालना पड़ा। और दोबारा 11 बजे डेली का टाइम आप जान रहे हैं, दोपहर का 11 बजे, सुबह में जो होता है 11 बजे, वही टाइम, और उसी टाइम पे फ्री भी रहते हैं सब, इसीलिए दोपहर का टाइम चूज किया गया है, ताकि आप लोग घर से आराम से बैठ के पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं फिर क्रिया के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे